हेलो। मार्केट ने एक बार फिर से जोरों का झटका दिया है। स्मॉलर इंडाइसेस जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप तो काफ़ी पहले से ही परेशानी में थे, संभल नहीं पा रहे थे। पर निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई थी। कोई रिकवरी तो नहीं थी, लेकिन कोई खास गिरावट भी नहीं दिख रही थी। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। वीक के दौरान लगभग 3% गिरा निफ्टी, और फ्राइडे का डैमेज तो खासा इम्पोर्टेंट था। लगभग 2% का डैमेज फ्राइडे को देखने को मिला। इस बीच ये क्वेश्चन और भी ज़रूरी हो जाता है कि पहले जहां निफ्टी स्टेबल था, स्मॉल इंडाइसेस में गिरावट थी। सो अभी निफ्टी की गिरावट क्या फिर से शुरू हो रही है? क्या यहाँ से आगे और भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, और हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अपनी पोर्टफोलियो के स्टेटस को भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। ये इस सीरीज का 21st एपिसोड होगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में जो नई गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, और कौन से लेवल्स अभी हमें इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो अगर हम इस निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन जो हमें दिख रही है 22,800 के आसपास, वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी निफ्टी के लिए काफ़ी लंबे समय तक। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला था और फिर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था ऊपर। ये एक दूसरी ट्रेंड लाइन है जो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। वहाँ से हमें फिर से डिक्लाइन देखने को मिला, और लगभग 7 से 8 दिनों तक फिर से इस 22,800 की ट्रेंड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला। और इवेंचुअली ये इसी वीक के दौरान मोस्टली मंडे को ये ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला, और वो भी गैप डाउन हुआ था। इट वॉज नॉट अ वेरी लीनियर ब्रेक डाउन, ये एक गैप डाउन हुआ था। और उसके बाद मोर और लेस मार्केट फिर से दो तीन दिन स्टेबल थे, बट फ्राइडे को फिर से हमें ये बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, और मार्केट फिर से फ्राइडे के लोस के लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट जरूर एक्सटेंड हो सकती है। अब अगर ये गिरावट और कंटिन्यू होती है तो हमें ये 21,800 का लेवल्स एक अच्छे सपोर्ट की तरह देखने को मिल सकता है। उसकी 2-3 वजह हैं। पहला तो ये कि अगर हम 2024 के दौरान ये मार्च, अप्रैल, मई, जून इस समय के चार्ट पर ध्यान से देखें तो इस लेवल ने कई बार सपोर्ट की तरह काम किया है, और यही लाइन फिर से हम यहाँ एक्सटेंड करते हुए देख पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फिर से हमें यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से देखें, यानी कि ये इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी हमें फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें निफ्टी का नया डाउन लेवल दिखाती है, जो कि अगेन 21,800 के आसपास ही बनता है। सो अभी हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, दूसरी ये ट्रेंड लाइन हो गई, जो ये सिग्निफाई करती है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें बहुत ही पास दिख रहा है। अगर हम अभी के लेवल्स यानी कि 22,125 के लेवल से इस 21,800 को देखें तो लगभग 1.5% नीचे का ये लेवल है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्राइडे को हम इंट्राडे लोस के आसपास ही बंद हुए थे, जो ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कमज़ोर है और गिरावट जरूर हो सकती है। और इसी सीक्वेंस में हम देखें तो अभी ये जो 1.5% की गिरावट हमें गिरावट की जगह हमें दिख रही है, वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब इन ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। जो जून 2024 में जो बीजेपी की सरकार बनी थी, उस टाइम पे जो बजट आया था, बजट के दिन और बजट के अगले दिन मार्केट में भारी वोलेटिलिटी दिखी थी। पहले दिन ये मार्केट अगर आप देखें तो बुरी तरह गिरा था। 23,200 के लेवल से लेकर मार्केट ने 21,200 के लेवल, 300 के लेवल्स दिखाए थे। एक ही दिन में 1,500 से 2,000 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और फिर अगले 2-3 दिनों में मार्केट ने फिर से वो लेवल्स रिकवर किए थे, और यहाँ से फिर फ्यूचर में बहुत ऊपर के लेवल्स दिखाए थे। तो अगर हम उस बजट डे के लोज की तरफ नज़र डालें तो लोज तो फिर भी काफ़ी नीचे थे। लोज 21,300-250 के आसपास थे, बट अगर हम उस दिन के क्लोज की बात करें तो ये क्लोज वही 21,800 का है।
जो हम सपोर्ट लेवल की तरह देख रहे हैं। सो अब 21,800 तीन लेवल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो ये एक फ्लैट ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, दूसरा एक ये डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, और तीसरा बजट डेज के जो क्लोज थे वो भी 21,800 के पास ही होते हैं। तो इन रीजन से ये लगता है कि मोरलेस मार्केट को इस लेवल पे अच्छे खासे सपोर्ट मिलने चाहिए। मार्केट मोरलेस यहीं पे स्टेबल दिख रहा था, बट कई बार ऐसे होता है कि स्टेबिलिटी दिखाने के बाद लास्ट में एक शार्प लेग आती है उसी डायरेक्शन में, और फिर से हमें एक रिकवरी या अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिलता है। सो ये था निफ्टी के अराउंड लेवल्स का एनालिसिस कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है निफ्टी के चार्ट पर। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीक में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो को समझते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बाकी इंडाइसेस के मुकाबले कैसी है अभी के टाइम में। निफ्टी को हम फिर से एक बार के लिए हटा देते हैं, और अभी हम चार्ट में अपना ग्रोथ 30 पोर्टफोलियो और स्मॉल कैप इंडेक्स को देख सकते हैं। सो स्मॉल कैप इंडेक्स से अभी भी हम लगभग 4 से 5% ऊपर बने हुए हैं, और अगर हम निफ्टी को यहाँ पर ले आने की कोशिश करें, स्मॉल कैप को एक बार के लिए हटा देते हैं, तो हम देखेंगे कि जब से हमारे पोर्टफोलियो बना है लगभग 21 हफ्ते हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक निफ्टी धीरे धीरे लगातार गिरता ही रहा है। हम शुरू में तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए थे, बट जब से ये गिरावट आई है, और ख़ासकर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडाइसेस में तेज़ गिरावट आई है, हम सबको पता है। उस वजह से हमने बुरी तरह से अंडर परफॉर्म किया इन लगभग 5-6 हफ्तों में, और पिछले करीब 4 से 5 हफ्तों से हम निफ्टी से पीछे चल रहे हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी से लगभग 7% पीछे हम चल रहे हैं। अगर हम वीकली लेवल्स पर गिरावट की बात करें तो इस वीक के दौरान निफ्टी ने, मे बी इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीक के दौरान निफ्टी ने लगभग 3% की गिरावट दिखाई है। वहीं अगर हम निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन तीनों इंडेक्सेस की बात करें तो 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है, और हमारे अपने पोर्टफोलियो में यानी कि ग्रोथ 30 पोर्टफोलियो में भी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। अब समय है पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पर एक नज़र डालने का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 4.34 लैक्स है, जो कि 14% डाउन है टोटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। 14% का रनिंग लॉस हमें दिख रहा है। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें और उनके वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार होम फर्स्ट फाइनेंस 9.1% का रिटर्न दे रहा है, और ये स्टॉक ऑफ द वीक है। और वहीं ये दूसरा स्टॉक जो हमें देखने को मिला है श्रीराम फाइनेंस, इसने भी लगभग 5%, 5.5% के रिटर्न इस वीक दिए हैं। और बाकी अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में बात करें तो हमारे 30 में से 27-28 स्टॉक्स ने निगेटिव डायरेक्शन में ही रिटर्न दिया है, और लूजर ऑफ द वीक रहा टीना रबर, जिसने लगभग -19%, -18% के रिटर्न दिए हैं। साथ ही त्रिवेणी टर्बाइन, एक्शन कंस्ट्रक्शन, CDSL, बालू फोर्ज, ये और भी कुछ स्टॉक हैं जिन्होंने -10% से भी ज़्यादा का लॉस दिया है। सो इस हफ्ते के लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जहां मार्केट में चारों तरफ हताशा निराशा है। हमें मिड साइज बैंकिंग और फाइनेंस शेयर्स में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। खासकर अगर आप इन दो नाम्स को ही ध्यान से देखें, होम फर्स्ट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही नाम मिड साइज फाइनेंस कैटेगरी से आते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही और भी अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखें तो पूरे सेक्टर में अच्छा खासा एक रिकवरी का मूड माहौल बना हुआ है, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मूड माहौल ऐसे ही बना रहता है, या इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी फिर से बिकवाली का नया दौर आता है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हम इस पोर्टफोलियो में क्या कुछ करने वाले हैं ऐसे मूड माहौल में। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, मुझे ये लग रहा है कि ये गिरावट का आखिरी चरण हो सकता है मार्केट में, और ऐसे में आपके पास जो भी डिप्लॉयबल कैपिटल है बेस्ड ऑन योर फाइनेंसेस, उसको मार्केट में डिप्लॉय करने का ये आखिरी मौका हो सकता है।
मे बी आप एक हफ्ता और इंतजार कर सकते हैं, दैट्स योर विश, बट मुझे ये लगता है कि मार्केट में जैसे ही 1 से 2% की और डाउन साइड आएगी, आई विल गो ऑल इनटू द मार्केट। और इस पोर्टफोलियो में भी हम थोड़े बहुत चेंजेस करने वाले हैं। इस पोर्टफोलियो में भी हम लास्ट ट्रांच ऑफ डिप्लॉयमेंट करेंगे, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये और ऐड करेंगे इस पोर्टफोलियो में। और किन स्टॉक्स में हम वो पैसे लगाने वाले हैं इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जिन भी स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे थे उनमें हमारा डिप्लॉयड कैपिटल 20,000 था। जिसमें भी रिजल्ट्स एवरेज थे वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट 10,000 का था। और मनोरमा इंडस्ट्रीज एक एक्सेप्शन था, यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे होते हुए भी हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 का ही था। सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। गौरतलब ये है कि आई वॉज वेटिंग फॉर सम फॉल इनटू द इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और अभी फ्राइडे को हमें लगभग 10% का फॉल देखने को मिला इस कंपनी में। बिकॉज ऑफ दैट वी शैल इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 10,000 टू 20,000। उसके अलावा जो 3 स्टॉक्स जिसमें हम और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे वो है, एक है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड हमने पास्ट में भी डिस्कस किया हुआ है, एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। ये नॉन रिटेल कंपनी है, मोस्टली रिटेलर्स के लिए ये वेंडर्स की तरह काम करते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में। और अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस बेसिस पर स्काई गोल्ड में ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हम क्यों नहीं है वरुण बेवरेजेस या केपीआई ग्रीन या जिस भी स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं, हम उन स्टॉक्स को स्काई गोल्ड से कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या रीजन है कि स्काई गोल्ड या कुछ और नाम में ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारी सबकी कैपिटल लिमिटेड होती है। ऑफ कोर्स अगर हम सारे स्टॉक्स में फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जाएंगे तो इट विल सीक फॉर अनदर 1.5 lakhs 2 lakhs ऑफ कैपिटल, विच इज़ नॉट समथिंग गुड। हर समय पे हम 1 लाख 1.5 लाख डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये सही यूज केस है ही नहीं। किसी के पास इतने डिस्पोजेबल पैसे हर टाइम पे होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें लिमिटेड स्टॉक्स ही चूज़ करने होंगे जिसमें हम कैपिटल डाल सकते हैं। दूसरी कि इन्हीं स्टॉक्स में हमें क्यों जाना है, वो इसलिए जाना है क्योंकि अगर आप देखें तो हम स्टॉक्स को केवल 3 लेवल्स पे सेग्रीगेट करते हैं। पहला ये कि उनका रिजल्ट अच्छा है, यानी कि गुड है उनका रिजल्ट। दूसरा ये कि उनका स्टॉक्स एवरेज है। और तीसरा ये कि उनका रिजल्ट खराब है। ओनली 3 सेग्रीगेशंस वी हैव। जिसके रिजल्ट खराब होते हैं हम वहाँ से एग्जिट ही कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट एवरेज होते हैं मोस्टली हम वहाँ बने रहते हैं, और जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं हम वहाँ बने रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते भी हैं। दिस हैज़ बीन आवर स्ट्रैटेजी। बट गुड के भीतर भी फर्दर सेग्रीगेशन हो सकते हैं। गुड का कन्वेंशन मेरा अभी ये है कि जिन भी स्टॉक्स के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स 20 to 25% से ज़्यादा ग्रोथ हुए हैं लेटेस्ट क्वार्टर में, उसको मैं एक अच्छे रिजल्ट की तरह देखता हूं और उसको मैं गुड कैटेगरी में रखता हूं। बट कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 50% हुआ है, 70% हुआ है, 90% हुआ है, 100% हुआ है। इस तरह भी कई सारे स्टॉक्स रहते हैं। स्काई गोल्ड के अगर आप लेटेस्ट रिजल्ट्स को जाकर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने लगभग 70 to 80% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया लेटेस्ट क्वार्टर में। मे बी वी कैन जस्ट गो हियर एंड वी कैन चेक Sky Gold and validate the information. Let's come to the quarterly results. और अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के कॉलम को, तो आप देख पाएंगे कि दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू की ग्रोथ 117% रही है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट के ग्रोथ को भी देखें तो अगेंस्ट 9 यूनिट्स इन द प्रीवियस सब्सिक्वेंट क्वार्टर वी हैव 37 यूनिट्स। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना 4 गुना हो गया है। हमारा रेवेन्यू भी 100% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, हमारा प्रॉफिट भी 100% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। और इन रीजन्स की वजह से हम इस शीट में तो इसे गुड की कैटेगरी देते हैं, बट ये रिजल्ट एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है। और इसी वजह से हम इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्दर 10,000 से बढ़ाएंगे, यानी कि 20 से बढ़ाकर 30 करेंगे। कुछ ऐसे ही और भी स्टॉक्स हैं जिसमें हम सिमिलर लॉजिक लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। बालू फोर्ज अगेन एक ऐसा ही नाम है। अगर आप बालू फोर्ज को भी जाकर यहाँ पे इस शीट में देखेंगे, बालू फोर्ज, यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे और फिर से अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 74% की
क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पे भी हमें लगभग 120% 130% की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिली है YoY बेसिस पर। सो इस तरह हम देखें तो ये स्टॉक भी एक बहुत तेज तरक्की करने वाला स्टॉक है। साथ ही अगला स्टॉक जिसे हम चूज़ करेंगे वो है कैम्स सर्विसेज। सो कैम्स सर्विसेज की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो उस लेवल की तो नहीं है, बट कैम्स इज समहाउ कंपनी जो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गई है, लगभग 50% 45% 50% के आसपास तक करेक्ट हो गई है। और आई एम समहाउ होपिंग कि यहाँ अभी जो फर्दर 3-4% की गिरावट की मैं बात कर रहा था, उस गिरावट के दौरान फिर से यहाँ पे कुछ डैमेज होगा और उसकी वजह से नेट ये हमें 50% के डाउन साइड पर कंपनी मिलने वाली है और कंपनी इज़ ओवरऑल गुड। सो यहाँ पे भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 20 से 30 करेंगे। सो इस प्रकार हम 40,000 फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करने वाले हैं। 10,000 मनोरमा इंडस्ट्रीज़ में, 10,000 कैम्स सर्विसेज में, 10,000 पालू फोर्ज में और 10,000 स्काई गोल्ड में। सो ये था हमारा पोर्टफोलियो रिलेटेड चेंजेस। So these changes would be probably the last set of changes that we shall be making during the March month, क्योंकि मार्च में और फर्दर कोई रिजल्ट भी नहीं आने वाले हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक कॉमन आदमी के पास 40 से 50,000 रुपए से ज़्यादा डिप्लॉयबल कैपिटल भी नहीं होगी हर महीने फ्रेश डिप्लॉयमेंट के लिए। सो बेस्ड ऑन दैट एजम्पशंस हम ये 3-4 परचेजेस तो जरूर करेंगे, बट बाकी थ्रू आउट द मंथ ऑफ मार्च हम बाकी कोई भी एग्जिट या एंट्री नहीं करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल मंथ जबकि लोगों के पास फिर से सैलरी आएगी, फिर से बिजनेस की इनकम आएगी या जो कुछ भी उनका तरीका होगा इनकम लाने का, जब हमारे पास नई कैपिटल होगी उस टाइम पे हम फिर से एसेस करेंगे कि क्या हमें फिर से कुछ परचेज करना है या क्या कुछ करना है। सो एंड आई होप कि अप्रैल में फिर से क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला चालू होगा। बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो वी शैल डू फर्दर चेंजेज इन टू द पोर्टफोलियो। सो ये रहा इस बार का एपिसोड कैसा रहा, अपने सुझाव और विचार जरूर भेजिए। अनफॉर्चुनेटली इस बार कोई कमेंट्स व्यूअर्स के कमेंट्स नहीं है जिन्हें हम डिस्कस करें। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में कमेंट्स के ऊपर चर्चा की है। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, वी शैल कंसीडर दोज थिंग्स। बाकी वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।